बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 10th क्लास में थर्ड लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त थर्ड लेक्चर है हमारा, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और उसका थर्ड लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है और इस थर्ड लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके 3 मेथड जो हैं वो देखे थे। एक फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज थर्ड लेक्चर में सेकंड मेथड जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस मेथड के ज़रिए से हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें इन्वॉल्व जो वेरिएबल है, जो अननोन क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड की जा सकती है। स्टूडेंट्स, इसमें एक जो सबसे अहम बात जो जहन में रखनी है वो ये है कि जो इक्वेशन हमें दी जाएगी वो लाजमन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है। ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर क्वेश्चन जो है वो पेपर में जिस मेथड से कहा जाएगा उसी से हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर 3 मेथड डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं फैक्टराइजेशन, अभी इस लेक्चर में हम कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। पेपर में क्वेश्चन के अंदर अगर कंडीशन लगा दी जाए कि इस मेथड से सॉल्व करना है तो फिर लाजमन उसी मेथड से सॉल्व करना है। ये बात जहन में रखें, तीनों मेथड से एक क्वेश्चन अगर सॉल्व किया जाएगा आंसर सेम होगा, लेकिन अगर पेपर में कंडीशन लगा दी जाए कि इस मेथड से सॉल्व करना है तो फिर जो मेथड कहा जाएगा उसी से सॉल्व करेंगे तो हम वहाँ से पूरे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। अगर कोई दूसरा मेथड यूज़ कर दिया आंसर ठीक होगा लेकिन हमें उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस वक्त इस लेक्चर में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। 7x² + 2x - 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो जैसा हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मेथड पढ़ा कि जो गिवन इक्वेशन होगी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसका जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमने वो ये देखना होता है कि जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई और ना हो, 1 के अलावा कोई और ना हो। अगर कोई और नंबर है कोएफिशिएंट में तो हम उस नंबर से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं इस वक्त कोएफिशिएंट जो है वो 7 है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला स्टेप है हमारा डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। नाउ 7x² डिवाइडेड बाय 7 + 2/7x - 1/7 = 0। 7 is cancelled, so x² + 2/7x - 1/7 = 0। ये इसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे स्टेप में हमने ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी जानब शिफ्ट कर देंगे। x² + 2/7x = 1/7, इधर नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप में x का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो हाफ लेना जो है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हम गलती से बचने के लिए इसको रफ वर्क में सॉल्व करेंगे। हाफ कैसे लेना है, 2/7 डिवाइडेड बाय 2, हाफ मीन 2 से डिवाइड करना है। ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ x,
ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स नहीं लेना है, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 हाफ के लिए। नाउ 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, रेसिप्रोकल ले लिया मल्टीप्लाई में। नाउ 2 इज़ कैंसल्ड एंड वी गेट 1/7। सो इसको ज़बानी करने की कोशिश नहीं करनी है कि हम खुद से कर लें, ना इसको कैलकुलेटर से करके हम उसको डेसिमल में लाएंगे, पॉइंट की वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको रफ वर्क में इस तरह डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और रेसिप्रोकल ले लेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 1/7। सो 1/7 का जो स्क्वायर है वो बोथ साइड पे ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर। दोबारा स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, x के कोएफिशिएंट का हाफ, x के कोएफिशिएंट का हाफ लिया हमने। हाफ लेने का मेथड मैंने आपको बता दिया, 2/7 और डिवाइड बाय 2 करके हमने इसका हाफ लिया, वो 1/7 है। तो x के कोएफिशिएंट का हाफ हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें इस स्टेप में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और एक सेकंड टर्म का स्क्वायर है। इट मीन्स ये हमारे पास है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो यहाँ से अब हमने जो फर्स्ट टर्म लेनी है स्क्वायर के विदाउट स्क्वायर लेना है, तो वो होगा x। यहाँ पर जो साइन हमारे पास चल रहा होगा वो साइन हमने लेना है प्लस, और सेकेंड टर्म हमने यहाँ से लेनी है 1/7, स्क्वायर नहीं लेना, 1/7 एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/, इस 7 का स्क्वायर हम लेंगे दैट इज़ 49। अब हम राइट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, वी गेट एलसीएम 49। 49 डिवाइडेड बाय 7 is equal to 7 and 7 multiplied by 1 we get 7 plus 1. So x plus 1/7 whole square 8/49. Students, जो क्वेश्चन है is about to solve the equation, solve the quadratic equation. Solve mean to find the value of unknown quantity. तो यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी है वो है x, और x जो है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। दैट मीन्स x लेफ्ट हैंड साइड पर होगा और बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पर चले जाएंगे। तो जब तक ये x इस स्क्वायर से आज़ाद नहीं हो जाएगा ये उधर नहीं जा सकता, ये इसमें बाउंड है। तो यहाँ पर इसको इससे इंडिपेंडेंट करवाने के लिए इस x को हम स्क्वायर रूट लेंगे। सो अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, now we get x plus 1/7 under root 8/7 and plus minus। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 1/7 को भी हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू दिस 1/7 शिफ्ट ऑन राइट हैंड साइड माइनस 1/7 प्लस माइनस अंडर रूट 8 जो है इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। सो वी गेट 2 under root 2, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 under root 2 square multiplied by 2 under root and 2 under root 2. This square and under root will be cancelled. So 2 under root 2 is equal to 8 under root divided by 7. LCM is 7. So minus 1 plus minus 2 under root 2 equal to x. So students, this is the solution, this is the value of x, and this solution must be written in solution set.
-1 प्लस माइनस 2√2 एंड होल डिवाइडेड बाय 7। स्टूडेंट्स यहाँ ये बात जहन में रखें, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ये होल डिवीज़न में है और जब लिखना है इस तरह से होल डिवाइडेड बाय 7 लिखेंगे। अब मैं थोड़ा दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें गिवन था वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था और जो मेथड हमने यहाँ चूज़ किया है वो है कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। तो उसके लिए हम एक स्केयर कंप्लीट करना चाहते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने x का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। अगर वो 1 ना हो तो 1 बनाने के लिए जो भी यहाँ पर रियल नंबर होगा हम उससे बोथ साइड को डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने यहाँ 7 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम दूसरी जानब शिफ्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x का जो कोएफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर 2/7 का हाफ लेना है। 2/7 का हाफ 1/7, तो हाफ का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहाँ से उसके बाद हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूल ले लिया। स्क्वायर रूल लेकर यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस √8/7, यहाँ जो 1/7 है इसको दूसरी जानब शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सब कुछ दूसरी जानब शिफ्ट हो जाएगा। -1/7, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर 7 है, एलसीएम ले लिया 7 और ये आ गया -1 एंड प्लस 2√2। और यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो √8 है उसको हमने फैक्टराइज करके 2√2 में कन्वर्ट कर लिया है और आंसर जो है मस्ट बी रिटन इन द सॉल्यूशन सेट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। इसमें हमने देखा कि जो इक्वेशन हमें गिवन होगी हम उसको एक कंप्लीट स्केयर बनाएंगे और उसमें से फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर था। अभी इसमें एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें से आपने एक एक्टिविटी सॉल्व करनी है जिसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये है 3x² + 7x = 0। आप गौर कीजिएगा, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसको कैसे हम करेंगे, दूसरी जानब शिफ्ट कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैंने आपको जो एक्टिविटी दी है इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो मेथड है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो यहाँ पर मैं आपसे अब रिपीट करवा रहा हूँ ताकि वो रिवाइज हो जाए। यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे फिर इसको कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व करेंगे। ये दोनों एक्टिविटीज़ आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।